हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शनल आईएएस चैनल। अभी हम बीपीएससी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारा 7 लेक्चर हो चुका है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम एनवायरनमेंट और मिनरल को डिस्कस करेंगे कि बिहार में किस तरह का एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, उसके अलावा हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह का है, साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं और उससे रिलेटेड एरिया कि किस तरह की मिनरल्स किस जगहों पे पाई जाती है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, दैट इज एनवायरनमेंट। एंड फोर, ये फोर का मतलब ये है कि किस तरह के यहाँ पे पशु पंछी यानी कि फ्लोरा और फौना किस तरह के पाए जाते हैं। हम एनवायरनमेंट को देखते हैं। पहले तो हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट यानी इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये पब्लिश करता है। तो हमारा जो लास्ट फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट आया था वो 2021 में आया था और इसमें इसी क्रम में हर एक स्टेट का भी इंडिविजुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट सर्विस सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। इससे पहले अगर बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें तो 1987 में, और दूसरा जो है 2021 में आ चुका है। ये 17th रिपोर्ट था यानी 17वीं रिपोर्ट थी। बिहार में दो तरह के फॉरेस्ट कवर है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों डेसिडिवस ही है। बस ये फर्क ये है कि एक डेसिडिवस साल फॉरेस्ट है और दूसरा मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट है। डेसिडिवस साल फॉरेस्ट कहने का मतलब है कि अगर बिहार को आप डिवाइड करो तो हमने देखा था कि बिहार का डिवीजन दो पार्ट में है। ऊपर नॉर्थ बिहार है और नीचे साउथ बिहार है। तो जो साउथ बिहार है ये प्लेट्यू रीजन से बना हुआ है और यहाँ की जो जमीन है थोड़ी सी समझिए कि रेगिस्तान टाइप आप मान लीजिए कि रेतीला पथरीला जमीन है, प्लेट्यू एरिया है। और ऊपर जो है ये बिल्कुल गंगा नदी के फ्लो की वजह से और हिमालय के पेरेनियल रिवर की वजह से पूरा फर्टाइल लैंड है, हेवी टेरेन एरिया है और यहाँ का वेजिटेशन जो है काफी ग्रीन है बिकॉज ऑफ द माउंटेन और बिकॉज ऑफ द पेरेनियल रिवर। लगातार बहने वाली नदियां, गंगा और उसकी जो सहायक नदी है जो नेपाल से या फिर माउंट एवरेस्ट से ओरिजिनेट होती है। और बीच में थोड़ा सा आवाज मेरा फंस रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा गला अटक रहा है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे एक एक करके अभी। तो जिस तरह मैंने बताया कि दोनों डेसिडुअस हैं। अब फॉरेस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, फिर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है, माउंटेन फॉरेस्ट होता है जो माउंटेन की तरफ होते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा अगर आप बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो मार्शी लैंड है उसकी वजह से मैंग्रोव वगैरह डेवलप होते हैं, तो उस तरह के फॉरेस्ट हैं। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो डेजर्ट फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, उसके बाद हर्ब्स और श्रब्स वाले फॉरेस्ट मिलेंगे। तो बहुत सारे फॉरेस्ट के कवर है और ये अलग अलग कंडीशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करते हैं कि हम ट्रॉपिक के कितने नज़दीक हैं, हम टेम्परेट जोन में हैं, हम ट्रॉपिक इक्वेटर पे हैं। तो जिस तरह का हमारा लैटिट्यूड होगा, जिस तरह का हमारा लॉन्गिट्यूड होगा और जिस तरह से हम लैंड शेयर करते हैं, तो हमारे फॉरेस्ट के जो पार्ट है यानी फॉरेस्ट के जो टाइप है वो उस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो बिहार में डिसिडिवस है साल फॉरेस्ट, यानी कि कहाँ पे ये देखते हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, बांका, यानी कि इस साउथ बिहार की बातें हो रही है। ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरा देखें, मॉइस्ट डिस्टर्बेंस, देखो मॉइस्ट वर्ड से आपको पता चल रहा होगा मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी। यानी कि वहाँ पे हमेशा यानी कि ग्रीन समझ लीजिए कि ग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे, फॉरेस्ट कवर थोड़े से डेंस होंगे और मॉइस्ट है यानी कि नमी होगी। यानी कि हमेशा अगर हम पहाड़ों की तरफ से बहने वाली नदियां देखें या पहाड़ों की तरफ जो एरिया होता है वो हमेशा मॉइस्ट होता है। तो नॉर्थ में अगर देखें तो वेस्ट चंपारण में ये मॉइस्ट डिस्टर्बेंस फॉरेस्ट टाइप है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे नेपाल का जो वेस्ट चंपारण एरिया है वो, ठीक है, शिवालिक रेंज से नीचे की तरफ है, यानी कि हम जो है वो वहाँ पे पहाड़ों पर हिमालय के साथ जो हमारा एरिया लगा हुआ है उसकी वजह से फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है वहाँ पे। अब ये जो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, यानी कि जंगल से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है जिसमें टिम्बर यानी लकड़ी है, फ्यूल वुड है, जलावन वाली लकड़ियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लकड़ी नॉन टिम्बर होते हैं। ठीक है, जिसमें बैम्बू हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। ठीक है, इसमें हर्ब्स और श्रब्स के पार्ट हो गए ये सारे।
फॉरेस्ट, अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट का और स्टेट का जो एग्रीकल्चर है तो वो जीडीपी में, यानी बिहार का जो अपना जीडीपी है स्टेट का, उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 8%। ठीक है। और ये जो सेक्टर है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट कवर का, जो बिहार, ठीक है, ये करीबन पिछले 5 सालों में, यानी कि 2018-19 से 22-23 तक देखें तो इसका जो है ग्रोथ रेट बढ़ा है, वो कितना है, 3.7% के दर से बढ़ा है हर साल। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप प्रिपेयर हुआ है कितने सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए, यानी 23 से 28 के लिए। इसमें एक एस्टिमेट रखा गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि स्टेट का जो टोटल ग्रीन एरिया है, यानी टोटल जो हमें फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, वो कितना करना है, 13,896 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाना है। ठीक है। ये करीबन, अगर तो लैंड एरिया के हिसाब से देखिए तो 14.75%, ठीक है, ये लैंड एरिया कवर करता है। और 1 मिनट, आपको ये डेटा प्रॉपर दिखेगा अब। हम्म, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इंडियन फॉरेस्ट, अभी जो आईएसएफ है आ रहे हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये डेटा पब्लिश करती है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रॉपर। ठीक है। फॉरेस्ट, तो चलिए हम डेटा को देखते हैं कि बिहार में कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर है। 2021 का जो डेटा है उसमें ये है कि बिहार में 7381 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट जो है फैला हुआ है। और ये बिहार में, बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7.84% ये एरिया कवर करता है। इसमें ट्री, अब इसमें ट्री और फॉरेस्ट दोनों का अलग अलग आंकड़ा है कि अगर हम ट्री की बात करें, ट्री कवर कितना और फॉरेस्ट कवर कितना है। देखिए, फॉरेस्ट भी क्या होता है, यानी ऐसा समझ लीजिए आसान भाषा में कि हमारे घर में एक पेड़ लगा हुआ है, हमने दूसरी पेड़ लगाई, हमने तीसरी पेड़ लगाई, हमने घर के आगे गार्डन बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ अगर हमारा जमीन है, हमारा खेत है, फील्ड है, वहां पे समझो कि हमने ग्रुप ऑफ प्लांट लगा दिए, यानी कि एक साथ वहां पे 100 पेड़ है, 200 पेड़ है, हमने 1 एकड़ वाली जमीन कवर कर रखी है, तो वो हमारा ग्रुप ऑफ ट्री हो जाएगा, यानी कि वो फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ट्री कवर अलग हो जाता है और फॉरेस्ट कवर अलग हो जाता है। बिहार में अगर ट्री कवर की बात करें तो वो 2341 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये ज्योग्राफिकल एरिया का 2.48% कवर करता है। तो आप 7380 में से अगर इतने एरिया को हटा देते हैं, 2341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, तो जो एरिया बच जाता है इसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट कवर करता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था कि बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना था, 7380। और ट्री कवर कितना था, 2341 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि फॉरेस्ट कवर हमारा कितना था, 7.84%, और ट्री कवर था 2.48%। ठीक है। अब हम, मैं ऊपर आपको डेटा दिखा रहा हूँ, चलिए यहाँ देखते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, और ये मिला के टोटल कितना है। तो हमने देख लिया था फॉरेस्ट 7380, 81 के करीब में लगभग, और ट्री कवर 2341, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 9722 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है कंप्लीट। और ज्योग्राफिकल एरिया का ये कितना परसेंट शेयर करता है, 10.32%, यानी 10.32%। और देखा जाए तो ये डेटा इंक्रीज हुआ है। तो अगर फॉरेस्ट की सिर्फ इंडिविजुअल बात करें तो 75 स्क्वायर किलोमीटर में इंक्रीज हुआ है, यानी ग्रो किया है। ट्री की बात करें तो 338 स्क्वायर किलोमीटर में, अगर कंप्लीट बात करें तो 413 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो है फॉरेस्ट का फैलाव पहले से अधिक हुआ है 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक। अब फॉरेस्ट कवर में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला जिस जगह पे हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और सबसे ज्यादा है, वो है कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई और गया। यहाँ पे जो है फॉरेस्ट का कवर मैक्सिमम है। और सबसे ऊपर कौन सा है, कैमूर। ठीक है। उसके आप ये डेटा याद रख लेना कि कितना ज्योग्राफिकल एरिया ये शेयर करता है। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज था ये याद रखिएगा, और ये परसेंटेज वाइज था, तो ये दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। परसेंटेज वाइज
करें, देखो क्या होता है कि किसी भी चीज का जो फैलाव होता है वो एरिया के हिसाब से भी होता है, परसेंटेज के। तो हम किसी जगह के ज्योग्राफिकल लोकेशंस, अब मानिए कि कैमूर, सपोज कीजिए कैमूर ये डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें जो फॉरेस्ट होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जंगल होगा, यहाँ पे जंगल होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये एरिया हमारा कवर कर रहा है, तो एरिया ये कवर कर रहा है, अगर पूरे के पूरे कैमूर अगर सपोज 10 किलोमीटर का एरिया होगा, तो उसमें से 10 किलोमीटर में अगर यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है 31.56, ठीक है, तो ये एरिया मान लीजिए, इतना एरिया जो है आपका परसेंटेज वाइज में अगर आप बात करें तो 31.56% के हिसाब से, और अगर एरिया से बात करें तो 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। तो परसेंटेज वाइज भी अ, देखा जाए तो कैमूर पहले नंबर पे है, जमुई, नवादा, वेस्ट चंपारण, रोहतास, ये पांच हैं परसेंटेज वाइज। यानी कि इसमें आंकड़े में अगर देखो आप, तो जो यहाँ पे दूसरे स्थान पे है वो यहाँ पे चौथे स्थान पे है परसेंटेज के हिसाब से, ज्योग्राफिकल परसेंटेज के हिसाब से, अगर कि एक एरिया में कितना परसेंट कवर जो है आपका फॉरेस्ट का है उस जगह पे, और बाकी कितनी जमीन यानी बाकी जो बची हुई जगह है उसका कितने परसेंट आबादी या बाकी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। तो कैमूर दोनों जगह यानी कि एरिया के हिसाब से भी और परसेंटेज के हिसाब से टॉप फर्स्ट पे है। उसके अलावा बाकी जो चार राज्य हैं ऊपर नीचे इसका डेटा है। फिर एरिया वाइज हमें देखना है बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी निचले 5 राज्य जिला, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज में 5 बॉटम डिस्ट्रिक्ट, यानी पांचों जिला जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर करते हैं, और 5 जिला एरिया वाइज जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर करते हैं। तो बॉटम 5 में पहले नंबर पे शेखपुरा है एरिया वाइज में, और अगर हम परसेंटेज वाइज वाइज बात करें तो इसमें भी पहले नंबर पे शेखपुरा ही है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एरिया वाइज में टॉप पे यानी कि पहले नंबर पे कौन आ जाएगा हमारा, कैमूर, और परसेंटेज वाइज में भी पहले नंबर पे कौन सा है, तो कैमूर। अगर मैं दूसरी, अगर उसी में हम बात करें कि फॉरेस्ट सबसे कम फॉरेस्ट कवर बिहार में कहाँ पे है, तो पहले नंबर पे है शेखपुरा, और परसेंटेज वाइज में भी सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो वो भी है शेखपुरा। बाकी ये जो चार जिला है, बक्सर, सिवान, गोपालगंज और जहानाबाद, ये पांचों बॉटम में है, यानी कि सबसे निचली है। और यहाँ पे शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर और सिवान, ये भी बॉटम, यानी कि 5 निचली राज्य हैं सबसे कम फॉरेस्ट कवर करने वाले। ये डेटा है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अब इसमें फॉरेस्ट का कवर है कि हाँ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। इसका भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि कोई जंगल बहुत ही ज्यादा घना है, जैसे कि ऐसा समझिए कि हमने ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जंगल, ठीक है। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ पेड़ों के बीच में कितनी गैप है, कौन सा पेड़ कहाँ है, आपको जब पता नहीं चल रहा है यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंस है। लेकिन जब हम इसको स्पार्स कर देंगे, यानी कि हम बिल्कुल ऐसे प्लांट, ये भी एक फॉरेस्ट है लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहा जाए तो आप इसके ट्री को काउंट कर सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं कि इसके बीच में, ठीक है, वाइड जो है एरिया है, यानी कि हम अलग अलग प्लांट है लेकिन ये एक फॉरेस्ट है, तो यानी कि ये ओपन फॉरेस्ट का पार्ट हो गया और ये वाला डेंस फॉरेस्ट का पार्ट हो गया। तो इसका डेटा है सबका, ये मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा 2021 के डेटा के हिसाब से कि हाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना था, 333 स्क्वायर किलोमीटर में, और ओपन फॉरेस्ट कितना था, तो 3762 स्क्वायर किलोमीटर में। परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है 4.5%, यहाँ पे दिया हुआ है 51%, ठीक है। ये जो बातें मैंने आपको फैक्चर बताया उसी का डेटा है ये। और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए और, तो यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मॉडरेट फॉरेस्ट है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट बहुत कम है हमारे राज्य में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वेस्ट चंपारण। मॉडरेट में भी बात बात करें तो वेस्ट चंपारण, और ओपन फॉरेस्ट में पहले नंबर पे कौन आता है, तो कैमूर।